नमस्कार साथियों, मैं यशदीप चतुर्वेदी और हमेशा की तरह आज फिर हम एक साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है विशेष है क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया हम सभी उपयोग करते हैं। किंतु इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि का उपयोग हमारे साथ साथ साइबर क्रिमिनल्स भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लगातार लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स उपयोग करते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम के नाम से आपको कहीं लाइक सब्सक्राइब बढ़ाने का काम देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग आजकल शेयर मार्केट, इलीगल शेयर मार्केट एप्स भी बनाते हैं जो शेयर मार्केट की तरह दिखते हैं पर शेयर मार्केट के ऑथेंटिक एप्स नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ चूंकि क्रिप्टो करेंसी का बहुत ट्रेंड चल रहा है तो क्रिप्टो करेंसी में भी लोग इन्वेस्टमेंट के नाम से लोगों को ठगते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए नया है, अभी भी कई लोगों के लिए नया है और लोगों को लगता है इसमें हमें कुछ बड़ा अमाउंट रिटर्न मिलेगा। और मैंने जैसा कि हमेशा आपसे कहा है कि साइबर फ्रॉड में आपका लालच, कन्विंस करना और डराना, ये तीन चीजें लोगों को साइबर क्रिमिनल्स उपयोग करते हैं आपसे साइबर फ्रॉड करने के लिए। पहले वो आपको आकर्षित करेंगे, लालच देंगे, फिर आपको कन्विंस करेंगे कि हम जो करा रहे हैं वो सही है, इसमें आपका फायदा है। जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं रुकोगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना करोगे तो आपको डराएंगे और इस तरीके का माहौल बनाते हैं कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो पर वहां पे आपको फायदा नहीं होता। लालच दिखाते हैं पर हमेशा उसमें घाटा ही होता है। तो ऐसे ही विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे पास अलग अलग केस है जिसमें एक शेयर मार्केट ट्रेड आया जिसमें लगभग 70 से 80 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। इसी प्रकार एक केस क्रिप्टो करेंसी का भी आया जिसमें कि लगभग 2 करोड़ का एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ, वो भी सोशल मीडिया से क्रिमिनल्स के कॉन्टेक्ट में आया। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे सुरक्षित कैसे होना ये भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में इससे संबंधित अपराध क्या है उस पर भी हमारी बात होगी। तो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा मामला, लगभग एफआईआर जो हुई उसके अनुसार लगभग 9.5 करोड़ रुपए अवैध रूप से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराए गए और ये घटना एक लंबे समय तक चली। 7 नवंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच में, मतलब लगभग 2 महीने के बीच में लगातार इन्वेस्टमेंट उन्होंने कराया और उस व्यक्ति को जो ऑलरेडी 5 साल से उपयोग करते थे उनको ये ट्रस्ट दिला के रखा कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सही प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो। तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ कैसे और इस पे क्या हुआ, हम उस पर चर्चा करेंगे। भोपाल की निवासी एक व्यक्ति के साथ में जो वो एक फेसबुक के माध्यम से ऐड देखा जिसपे उसमें जानकारी के मुताबिक जो फेसबुक से ऐड मिला उसमें उन्होंने ट्रेडिंग, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में हाई रिटर्न करने का वादा किया हुआ था। चूंकि ये करते थे तो इन्होंने उस पर जाके सर्च किया और उस ऐड के माध्यम से इनको एक जो पुलिस जांच में पाया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में और भी लोग ऐड थे जिसमें से पुलिस ने पाया कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन एफआईआर जिसके आधार पर हुई है उसमें पुलिस ने पाया कि जो ये व्यक्ति थे इन्होंने पहले विज्ञापन देखा, फिर उस ग्रुप में ऐड हुए और उस ग्रुप में अलग अलग लोग भी ऐड थे जिसमें एक एडमिन भी ऐड था और उसके कस्टमर केयर ऑफिसर्स भी ऐड थे जिन्होंने इंदिरा सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम पर ठगी की और कहा कि हम इंदिरा सर्विसेज के कस्टमर केयर ऑफिसर बात कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए इनको कन्विंस किया और कहा कि उसकी एक बी एप्लीकेशन है। देखिए जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस बताई जो साइबर फ्रॉड लेते हैं वही का वही इस केस में हुआ। उन्होंने कहा कि हम बी पार्टी है जो हमारा अनुबंध है और हम अधिकृत हैं और इस ऐप के थ्रू ट्रेडिंग इंदिरा सिक्योरिटीज की होती है और एक ग्रुप पर एक लिंक भेजी गई, उस लिंक के माध्यम से एक ऐप को इंस्टॉल कराया गया। ऐप इंस्टॉल कराने के बाद में उसमें अलग अलग अकाउंट्स में रुपए डलवाए गए, अलग अलग अकाउंट्स में राशि ट्रांसफर कराई गई और इनके जो ऐप थी उस वॉलेट पे जो डीमेट ऐप जिसको ये कह रहे थे पोर्टफोलियो जिस पे दिख रहा था वहां पे रिटर्न की वैल्यू भी शो होती गई। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि छोटे निवेश में मिले अच्छे रिटर्न। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे निवेश किए और उस पर रिटर्न वैल्यू हाई दिखी तो इनको और उस पर ट्रस्ट आया। जब ट्रस्ट आता गया तो फिर ये उसमें इन्वेस्टमेंट और करते गए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे उनको वो फंसे उस केस में। मैंने को पूरा न्यूज को भी स्टडी किया, मैंने एफआईआर को भी स्टडी किया। तो इसमें पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 419, 420 और 66C एवं 66D आईटी एक्ट में अपराध दर्ज किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से आवेदक ने कहा कि भाई मैं 5 से 6 साल से सक्रिय रूप से शेयर मार्केट में निवेश करता था।
फेसबुक पर मुझे एक ऐड मिली, इंदिरा सिक्योरिटीज और अमेरिका की टी रो कंपनी से संबंधित एक लिंक मिली थी, जिस पर मुझे कस्टमर के द्वारा हेल्प की गई और मुझे वो बहुत वैध लगी। मतलब इन्होंने जो पुलिस ने ये जांच में पाया कि जो इंदिरा सिक्योरिटीज के असली डायरेक्टर्स थे और जो उनके लोगो थे या मान लो पेज थे, उन सभी का उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस ऐप को तैयार किया था, अवैध शेयर मार्केट ऐप को, और उसमें वो सभी प्लेटफॉर्म उपयोग किए थे जो इंदिरा सिक्योरिटी की ओरिजिनल ऐप में होते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधान रखना है कि जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है वो सुरक्षित है। अगर कोई लिंक से दे रहा है तो हो सकता है कि वो गलत हो या फर्जी हो। तो चूंकि सब कुछ सही था तो उनको लगा कि ठीक है भाई, अच्छा रिटर्न मिलेगा। उत्सुक होकर उन्होंने व्हाट्सएप जो ग्रुप का लिंक दिया था उसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही कुछ शेयर के लिए अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए गए। अब फिर देखिए, फिर यहाँ से उनकी जो टैक्टिस थी साइबर अपराधियों की वो चालू हो जाती है। अब उनको 1 महीने के अंतर्गत कुछ खरीद जो उन्होंने की थी उसको कहा गया कि भाई आप इसमें कुछ जो आईपीओ ओपन होने वाले हैं वो आईपीओ भी आपको खरीदने होंगे, और वो आईपीओ खरीदने के लिए उनको विवश किया गया। अब आईपीओ में भी उन्होंने लगभग 3.5 लाख करोड़ तक की लागत लगाई गई। फिर उसके बाद उन्होंने 5 करोड़ रुपए की खरीदी एक उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि आईबीएल फाइनेंस में भी इसको उन्होंने परचेस किया गया। तो ऐसे अलग अलग जो आईपीओ थे, अलग अलग मार्केट थे, उन सभी में उनसे इन्वेस्टमेंट कराया। फिर कहा गया कि इंदिरा सिक्योरिटीज के ऊपर जो है फाइन लगाया गया है। तो चूंकि उस पर फाइन लगा हुआ है, इसीलिए सरकार के जुर्माना लगने के बाद अब सभी इन्वेस्टर्स को 30% राशि और इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो उन्होंने 1,36 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। इस तरह अलग अलग राशियों को करते हुए लगभग 9.5 करोड़ रुपए उनके अकॉर्डिंग जो राशि थी वो उसकी उसमें फंस गई, जिसमें लगभग 80 लाख रुपए उन्होंने अपने दोस्तों से लोन लिया था या मान लीजिए उधार लिया था। तो इस तरीके से एक लंबे समय तक एक फेक ऐप के माध्यम से लोगों को चीट करते रहे, इतना ट्रस्ट दिखाते हैं और पहले आपका इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। इन्वेस्टमेंट कराने के बाद फिर आपको ब्लैकमेल भी करते हैं कि आप तो खरीदना पड़ेगा तभी आपको इन्वेस्टेड अमाउंट मिलेगा। और ये याद रखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसको रिकवरी करने को ये रोक देते हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए अभी अमाउंट आप वापस ना विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ये सभी तरीके होते हैं इन लोगों के, अब ये सभी टेक्निक्स होती हैं। एक और वर्ष 2013 में स्टेट साइबर सेल में एक मामला आया था जिसमें एमसीएक्स के नाम से फर्जी एक पूरा शेयर मार्केट का ऐप ही लोगों ने लॉन्च करके रखा हुआ था। वो भी बहुत बड़ा स्कैम था। तो ऐसे अलग अलग शेयर मार्केट के नाम पे स्कैम आते रहते हैं, हमेशा सावधान रहें और किसी भी प्रकार के ऐसे ऐड में ना आप आए। और क्या क्या सावधानियां इसके अतिरिक्त ले सकते हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सावधानी सिर्फ इतनी है कि आपको अलर्ट रहना है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लालच में ना आए। किसी प्रकार से कानून या पुलिस या कोर्ट के नाम पर यदि कोई डराता है तो आपको नहीं डरना है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए। साथ ही जो सामान्य सावधानियां रखनी है तो कभी भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे यदि कोई ग्रुप आपसे जुड़ता है, वर्क फ्रॉम होम कहता है या कोई ऐसा कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न करने का वादा करता है, तो ऐसे अनजान ग्रुप में जुड़ने से आप बचें, उन ग्रुप में जुड़ना अवॉइड करें। साथ ही शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी निवेश या वर्क फ्रॉम होम के नाम से अगर वो आपको आकर्षित करते हैं तो ऐसे ग्रुपों से जरूर सावधान रहें, क्योंकि इसमें ये सिर्फ आपको लालच देकर फंसाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाओगे उसी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने के लिए ये आपको और इन्वेस्टमेंट कराएंगे और अंत में आपको कर्जदार भी बना सकते हैं और आप मानसिक रूप से भी परेशान हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक केस में पूरी फैमिली, ये तो मैं एक केस बता रहा हूँ जो भोपाल का था, इसके अलावा कई ऐसे केस हुए जिसमें लोग सुसाइड की स्थिति तक पहुंच गए। फिर हम एक और सुरक्षा उपाय की बात करें तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर किसी के लिंक के माध्यम से ओपन हुए नए वेब पेज पर ये लोग आपको एक लिंक भी भेजेंगे। ध्यान रखिए, जब भी ये कोई ऐसा काम आपसे कराते हैं, कोई अवैध ट्रेडिंग या अवैध क्रिप्टो करेंसी ऐप आपको देते हैं तो उसके लिए आपको एक लिंक देते हैं, क्योंकि ऐसे अवैध ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देता। तो ये आपको लिंक डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे। व्हाट्सएप पे पहले ऐड देते हैं, वहां से आप जाओगे टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम से फिर आपको लिंक देंगे और जो भी ग्रुप है इसमें इन्हीं के लोग जुड़े रहते हैं। तो ऐसी किसी भी लिंक से ऐप इंस्टॉल ना करें। यदि आप ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप ये समझिए कि वो कानूनी रूप से ऐप ही गलत है और उसके माध्यम से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है।
इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी आदि में निवेश करने हेतु प्रमाणिक ट्रेडिंग एप्लीकेशन का उपयोग करें। जो भी है ऑथेंटिक, जैसे बैंक्स की ऐप है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है आजकल उन्होंने भी ट्रेडिंग के लिए दिया हुआ है, या अन्य जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जिनको अधिकृत किया गया है, उन प्लेटफॉर्म को पहले आइडेंटिफाई करें, क्योंकि वो आपको रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, गलत कमिटमेंट नहीं करेंगे। और जो गलत कमिटमेंट कर रहा, आप और हम समझदार हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी राशि आपको नहीं दे सकता है, पर जब हम चमत्कार पे विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है। तो ऐसे गलत वादे करने वाले ग्रुपों, फेक ऐप को इंस्टॉल करने से बचें, ग्रुपों में लोगों से बात करने से बचें। साथ ही सोशल मीडिया व ईमेल अकाउंट आदि पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू करें, ताकि आपका अकाउंट कोई हैक न कर ले और उसके बाद में आपके कंट्रोल से चीजें निकल जाएं। यदि आपके साथ कोई साइबर अपराध घटित हो जाता है, कोई आपके साथ घटना घटित हो गई, तो तुरंत इसकी शिकायत आपको cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन आप कर सकते हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर यदि आप शिकायत करेंगे तो इस पे तुरंत कार्रवाई होने का प्रावधान है। जिन खातों में रुपए जाते हैं उन खातों को फ्रीज करने का प्रावधान है। तो शिकायत जरूर करें। और मैं फिर कहूंगा, किसी भी अनजान व्यक्ति पे ट्रस्ट न करें, ग्रुप पे ट्रस्ट न करें, और लालच में कभी ना आए, अन्यथा आपके साथ में बड़ा साइबर फ्रॉड हो सकता है। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।